कृष्ण सखुबाई के लिए रस्सी से बंधे रहे हमारे कृष्ण कन्हैया। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम सखुबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण की चिंता में तन्मयी रहती थी, जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए। वैसे ही साध्वी सखुबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती थी और गालियां भी दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सखुबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवत स्मरण विस्मरण नहीं होने देती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन क्लेशमयी था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते व्रत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखुबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, क्लेशात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखुबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रति क्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सकू की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझ सके। सखुबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचती कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण से प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता, ना कोई तुम्हारा सहयोग करता। सकू ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन है जानती हो? विट्ठल और रुक्मणी जी। और सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वह असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसीलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ रहे हैं, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है, जहाँ एकादशी का बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साह पूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बना कर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार किया, क्या करूं? मेरे प्रियतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई ही होगी। उन्होंने सोचा, सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और सकू कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सकू के हृदय में प्रेम उमड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और वह भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़ दौड़ कर उसने उसकी सास को बताया कि उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सकू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मुक्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े, घसीट के उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों मिलकर उनकी पिटाई की।
सकूबाई सिर्फ हा विट्ठल, हा कृष्ण, हा गोविंद कहती रही। उनकी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है। ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह हैं पंढरपुर की यात्रा में, इसको जकड़ करके खंभे में बांध दो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सकूबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया, उनकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया है, मुझे मारा गया है, मुझे गाली दी गई है। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सकूबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो, मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करके, बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडली जा रही है आपके दर्शन करने के लिए, बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चुंगल से छूट सकूं। भाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है। रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी को पूछा कि हे नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तब ही बात बनेगी। रुक्मणी जी ने ऐसा कहा और प्रभु तत्काल सकूबाई के समीप गए। उन्हें न भोजन दिया जा रहा था, ऊपर से गालियां दी जा रही थी और पिटाई की जा रही है। सकूबाई की आंखों से अश्रु बह रहे हैं और वो प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और बोले, सकूबाई, मैंने सुना है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? सकूबाई ने आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहाँ है कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूप जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सकूबाई ने कहा, मेरी सांस फिर पकड़ लेगी। प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी चिंता तुम मत करो। ठाकुर जी ने सकूबाई को निकाला और स्वयं सकूबाई के रूप धारण कर रस्सी में बंध गई। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योग्यों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सकूबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चांटे खा रहे थे। ठाकुर जी को कई दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सकूबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सकूबाई रूपी श्री भगवान में स्नान किया, सुंदर वस्त्र बनाए और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों ने हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ। सकू रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर बिहार के पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल लिया। अब तीनों सकूबाई स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे।
उधर सकुबाई पंढरपुर पहुंच के नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही है। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गई कि मेरी जगह कोई और सखी बधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सकुबाई ने चंद्र भागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सकुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंढरीनाथ जी वहां बधे हुए हैं। सकुबाई पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। सकुबाई के सामने वह स्वरूप प्रकट हुआ कि सकुबाई विठल विहल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उसने सकुबाई लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सब ने मिलकर सकुबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। उधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान दे के देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहां रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सकुबाई की राख हड्डी वगैरह को एकत्रित किया। प्रेम दृष्टि से देखा तो सकुबाई जीवित हो गई। सकुबाई को ऐसा लगा जैसे वह गाढ़ निद्रा से जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सकुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सकुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सकू को आता देख सकू वेशधारी भगवान पंढरीनाथ जो वहां बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सकुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सकुबाई को सारी बातें याद आ गई। सकुबाई ने दौड़ के उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला है। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए, उनके चरणों को पकड़ लिया। बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सखी हो गई ना। सकुबाई ने कहा था, ठाकुर जी ने कहा मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सकुबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी को अंतर्ध्यान हो गए। सकुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने काम में लग गई। सकुबाई को सास ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतना प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण जिसने सकुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वापस आया और उसने सकुबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज़ लगाई, सकुबाई सामने आ गई। उस ब्राह्मण के होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सकू को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर पे गई है और वहाँ मर गई, कैसी बात है ये? सकुबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और यहाँ बधी रही। मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपके प्रतिकूल व्यवहार सहती रही।
मैं पंढरपुर जरूर गई थी। वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी हो गई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था वह मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास, ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सक्कूबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सक्कूबाई के सास, ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त, परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सक्कूबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सक्कूबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे आनंदित होना चाहिए कि अब हरि जल्दी ही आने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो ना तो पुराणों में लिखा और ना ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं। कभी निराश मत होना, चाहे जितना भी दुख कलेश आए। आपको दुख कलेश देने वाले व्यक्ति को भी कभी कलेश देने का विचार मत करना। आनंदित होकर सहना, तो हरि आप पर कृपा करके आएंगे और आपको हृदय से लगा लेंगे। इससे हमारा जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण।